बॉल को h हाइट से किसी भी एंगल पर फेंक दिया अल्फा पर और ये जाके जमीन पर गिरा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस रास्ते पर गया। फाइनली अगर ये नीचे गया, ध्यान सुनना, फाइनली अगर ये फाइनली कच है, अगर नीचे गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान सुनना, पॉजिटिव होगी। क्यों सर? क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। mgh वर्टिकल, जितना भी वर्टिकल हाइट है सीधे उठा लेना। और फाइनली अगर बॉडी ऊपर गई है, अगर बॉडी ऊपर गई है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका नेगेटिव होगा। सारे बच्चे ध्यान से समझना, माइनस mgh वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं। क्या आपको समझ आया? हाँ या ना? किधर जा रहा है आपका mg, इधर है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में h है, वर्क डन पॉजिटिव। सर मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, चलिए तो ऊपर भी गया, मैंने कहा नीचे भी आया, तो इस लेवल तक वर्क डन जीरो। क्योंकि इधर से इधर जब जाओगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही है, समझना, ग्रेविटी यहां लग रही है, यहां से लेके यहां तक वर्क डन नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, फिर यहां से लेके यहां तक वर्क डन पॉजिटिव, अब सेम डायरेक्शन, तो यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, फिर इसके बाद ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप देखिए ओवरऑल बॉडी फाइनली नीचे आई है अपने इनिशियल लेवल से, वर्क डन पॉजिटिव है। तो मैं अगर एंगल पर फेंकूं डजंट मैटर, वर्क डन यहां से ग्रेविटी ने यहां से लेके यहां तक का वर्क डन, चलिए तो हॉरिजॉन्टल में भी गया है, अरे गधे, देखो ये बताया तो हॉरिजॉन्टल पार्ट पर तो वर्क डन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में से तो वर्क डन है ही नहीं, तो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को समझ कि अगर ये प्रोजेक्टाइल का भी केस आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकली कितना चला, देखो वो देखना है। अगर बॉल नीचे गई है तो वर्क डन पॉजिटिव है, बॉल ऊपर है तो वर्क डन नेगेटिव है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? बॉडी नीचे है, फाइनली नीचे है इनिशियल लेवल से, इनिशियल लेवल से, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस बॉडी ऊपर है, ऊपर है इनिशियल लेवल से। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हाँ या ना? तो हमारे पास टेंडेंसी है सर चला ही नहीं तो वर्क डन जीरो होगा, एंड दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कई बच्चे तो पहली बार स्टैटिक फ्रिक्शन को कंसीडर इधर ही नहीं देते, वो कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बोल देते हैं। भाई ध्यान सुनो, कौन सा फ्रिक्शन है, कैसा फ्रिक्शन है, कहां की बात है, उसके बारे में ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोले वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू, ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग, है ना? जिस भी डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रहा होगा उसको हमेशा अपोज करेगा, तो थीटा की वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री रहेगी, तो इसलिए इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव है। लेकिन अब स्टैटिक में आप ध्यान से सुनना, इस स्टैटिक में इतनी आसानी से आपको चीजों को मतलब ऐसे नहीं बोलोगे आप। अब याद करिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर वर्क डन, वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं बेटा, दैट मींस आपस में स्टैटिक कंडीशन में मैं लिखता हूं आपस में नो स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग नहीं हुई है, टेंडेंसी हो सकती है स्लिपिंग नहीं हुई है, तो जो भी फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये भी स्टैटिक और ये भी हमारे पास स्टैटिक। क्लियर? वेरी गुड। अगर आप सिर्फ इसकी बात करें, तारीफ से ध्यान समझिए, क्या ये जो फोर्स आपका लग रहा है, क्या ये जो आपका फोर्स लग रहा है यहां से लेके यहां तक पार्टिकल को डिस्प्लेस किसने कराया? भाई फ्रिक्शन नहीं कराया है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? हमारे पास फ्रिक्शन के वर्क डन की वजह से। तो सारे बच्चे यहां पर समझना, यहां पर आएगा प्लस हमारे पास, या फिर मैं लिख देता हूं fs into l into cos 0, इसका वर्क डन आएगा बेटा पॉजिटिव। वेरी गुड। क्लियर? जरा इसी पर देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड ब्लॉक। अगर मैं सेकंड ब्लॉक की बात करूं तो आप कहेंगे सर वैल्यू तो दोनों की सेम है सर, मैंने कहा fs into सर लेंथ है l और cos ऑफ हमारे पास 180, इसका वर्क डन आएगा माइनस। समझे? दोनों की वैल्यू हमेशा सेम है क्योंकि फोर्स सेम है, हाँ, लेंथ सेम है, हाँ। भाई स्लिपिंग नहीं हुई तो दोनों अलग अलग चले भी नहीं, हाँ सर। तो अगर इसने 2 मीटर चला तो इसने 2 मीटर चला है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसका 2 मीटर मूव करा और इसके ये भी 2 मीटर मूव करा, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान सुनना, ये 0 आया। क्लियर? अब स्टेटमेंट क्या आता है ध्यान सुनिए, फ्रिक्शन का अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो पहली बात है काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव वर्क करेगा, इसको दिमाग लगा के सोचिए। अगर ये वाला ब्लॉक इस पर चल गया तो चलते ही कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां? पीछे। ब्लॉक उधर जा रहा है तो कहां? इधर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा, तो वर्क डन इज नेगेटिव ऑलवेज। अगर आप स्टैटिक की बात करें तो हमारे पास कैन डू पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, कैन डू नेगेटिव वर्क, कैन डू नेगेटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, बट टोटल वर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखिएगा ये हमारे पास क्या रहेगा? 0। क्लियर है क्या? हाँ या? बच्चे सोचते हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन में तो बॉडी चलती ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन इज 0 ऑलवेज। गलत है बेटा। यही वाले ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई ना, मैं क्या बोला, किसी काइनेटिक एनर्जी है दैट मींस वर्क हुआ है, कौन कर रहा है? स्टैटिक। तो यहां पर समझना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो वर्क डन इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, क्योंकि समझना आपस में स्लिपिंग नहीं हुई है तो दोनों ने हमेशा बराबर ही चला होगा, तो लेंथ दोनों का सेम रहेगा, एक्शन रिएक्शन दोनों का सेम है, एक के लिए cos 0 एक के लिए cos 180, तो पॉजिटिव वर्क भी करता है नेगेटिव भी करता है, लेकिन जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमेशा ये 0 ही देगा। क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर आप बात करें तो वर्क डन टोटल 0, बट कैन डू पॉजिटिव वर्क, कैन डू नेगेटिव वर्क, बट इसका हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। जब मैंने आपको कहा था कि आप फोर्स लगा रहे हैं बार बार ऐसे, याद है, बार बार आपने फोर्स लगाया ऐसे 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 करके, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया था? फोर्स इनटू 2 पाई आर आया था, है ना? जब फोर्स की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, अगर आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे इसी का, सारे बच्चे देखना यही चीज पढ़ाई गई है, फोर्स नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय पढ़ाया जा रहा था तब आप बकैती कर रहे थे। जब आप बॉडी को इस वाले ब्लॉक को अगर आप इधर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हां सर। ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हां सर। ब्लॉक उधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, छोटा छोटा अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन बार बार ऐसे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ऐसे हमारे पास लग रहा है। ये सुनो हमारे पास अगर आप देखें बार बार फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा है, तो वर्क डन की जब आप बात करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ Fk into 2 pi r, ये माइनस म्यू mg 2 pi r, ये होगा।
और cos 180। किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो तो बता दो भाई। सर डिस्प्लेसमेंट इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना? किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो तो बता दो भाई। वेरी गुड साकिल बेटा, वेरी गुड समंथ बेटा, वेरी गुड। देखो भैया हमारे पास है कुछ बच्चे, अरे पागल हो। सबसे पहले कॉपी पलटिए, कॉपी मतलब अन्य पलट के वापस दिए। अगर फोर्स वेरिएबल है तब है ये तुम लगा दोगे, हैं? कैसी बात कर रहे हो यार, ये कॉपी वाली बात होगी फिर। हाँ यार यहां पर भैया फोर्स वेरी कर रहा है, वर्क डन बाय इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। स्प्रिंग का अगर आप देखिए फोर्स होगा कि x डिस्प्लेसमेंट इज dx, cos इज नेगेटिव। अब x की वैल्यू आपकी रहेगी x इनिशियल से x फाइनल। जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज -a/2 xf का स्क्वायर xi का स्क्वायर। जिनको स्प्रिंग से डर लगता है इस फॉर्मूले को इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और आपको याद रखना है, याद कर लीजिए, ये इतनी मदद करेगा कि आप सोच नहीं सकते। सर माइनस के एक्स होता था ना स्प्रिंग, अरे माइनस डायरेक्शन है, ये है स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। हमारे पास ये माइनस cos 180 माइनस वैल्यू है कि x dx और इंटीग्रेट करा, क्लियर? या कंप्रेशन की बात करें वो कैसे निकालोगे, यहां रायता फैलेगा। सर मुझे बताना अगर मैं देखूं फाइनल तो 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पर जा रहा है। x इनिशियल कैसे निकालोगे? वेरी गुड, यहां कई बच्चों से गलती होगी, समझ भाई। x इनिशियल अगर कई बच्चे r√2 बोलेंगे ये होगी भाई, समझ ये नेचुरल लेंथ है। इनिशियली अगर तू ध्यान से देख इस पोजीशन से आप बात कर रहे हो तो इनिशियली यहां पर है, मैंने कहा कि भाई ये 2r नेचुरल लेंथ थी। हां अभी तूने किस सिचुएशन में रखा हुआ है? मैंने सर इसको r√2 की लेंथ पर रखा हुआ है। ये कितना लेंथ है? r√2 ही तो है। हां तो नेचुरल लेंथ से ये कितना लेंथ हुआ? ये तो सर 2r माइनस r√2 हुआ। ये था तेरा x इनिशियल। कई बच्चों से गलती हुई होगी, सॉरी बोलिए, और जिनसे सही हो गया दिल बनाइए। इस एडवांस के सवाल में यही गलती थी बच्चों से। तो 0 का स्क्वायर माइनस r2r माइनस r√2 का स्क्वायर वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा। सारे बच्चे सर ये कैसे मैं निकालूंगा? ज्योमेट्री बेटा, ट्रायंगल देख 37 डिग्री स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ये अगर L है तो तू cos 37 लगा सकता है। तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो cos 37 तुम्हारे पास क्या रहेगा? हमारे पास 4/5 इज इक्वल टू L/h। मुझे h चाहिए तो 5L/4 हमारे पास है। यस सारे बच्चे जल्दी x i क्या होगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन अगर आप देखें तो ये होगा 5L/4 माइनस L/2। हमारे पास L से माया 4, 5L माइनस 12 तो 3L/4 इनिशियल इलोंगेशन था। जरा देखिए कितने बच्चे ये ऐसे ही करे हैं। ये आएगा हमारे पास फाइनल माइनस 3L/4 का स्क्वायर। क्लियर? सर फाइनल सिनेरियो में मैं कैसे निकालूंगा? भाई देख L/2 रख के एक सर्कल बना ले, ध्यान समझ। अगर मैं L/2 रख के एक सर्कल बनाऊंगा, ये इसकी इलोंगेशन है, ये x फाइनल है और ये x इनिशियल है, समझ रहे? L/2 की नेचुरल लेंथ थी, तूने स्प्रिंग को इतना खींच रखा है, L/2 नेचुरल है तो यही तो इलोंगेशन हुआ। तो मैंने हाइपोटेन्यूज निकाली, उसमें से L/2 लेंथ हटा दिया तो इलोंगेशन आ गया, हमारे पास x इनिशियल। इलोंगेशन अगर मेरे पास फाइनल की बात करनी है तो मैं कहूंगा भाई फाइनल लेंथ हमारे पास L माइनस L/2, तो ये L/2 लेंथ का हमारे पास फाइनल था, तो यहां पर तेरा L/2 की वैल्यू आएगी। जिसने यही करा है दिल बना दो कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव्स। जब ये डिस्प्लेसमेंट की बात है इट इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, इट इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव्स भाई। हो सकता है किसी, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट दिखा तो उसके लिए वर्क डन होगा, लेकिन हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो बोलेगा वर्क डन 0। तो आप कभी भी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात करते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज तो वर्क डन चेंज। क्लियर? हाँ तो मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड, एक m मास का है और इसमें एलिवेटर में रखा है। द एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अप विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकंड में, वर्क डन इन t सेकंड्स। अब मुझे सारे बच्चे बताना इन क्वेश्चन आगे बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, आप कंसेप्ट पे मत दौड़िए, आप कंसेप्ट ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं कैमरा वर्ड बोल दूं या नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट, कुछ भी अगर आपको बोला जाए, सारे बच्चे जरा देखना, ये बंदा क्या बोलेगा? ये बंदा कहेगा कि ये ब्लॉक था सर, मैंने कहा हां सर। mg यहां है, मैंने कहा हां सर। टेंशन यहां है, मैंने कहा हां सर। ma यहां है सर, ma यहां है। ये सूडो फोर्स बनाएगा तभी लॉ ऑफ मोशन समझ पाएगा। ये सूडो फोर्स था तो वो कहेगा सर टेंशन की वैल्यू है mg प्लस ma, क्यों? क्योंकि रेस्ट पर दिखा। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। रेस्ट पर दिखा तो टेंशन की वैल्यू फोर्स कितना लग रहा है इनटू g प्लस a। अब आप सभी लोगों को ये बात पता है बट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये इसको रेस्ट पर दिख रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन ये कितना बोलेगा बेटा? किसको ये बात समझ आ गई? दिल बनाओ। जो कैमरे से देख रहा होगा या कोई बंदा लिफ्ट में खड़ा है उसने देखा ब्लॉक टंगा हुआ है, ऐसे है, ये तो चल ही नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है, टेंशन है, उसकी वैल्यू अगर वो निकालेगा तो mg प्लस ma बोलेगा। कैमरे वाले बंदे के लिए टेंशन की वैल्यू क्या है? mg प्लस ma या m इनटू g प्लस a, g इफेक्टिव। मैं कहूं भाई फोर्स लग रहा है, हां मैंने डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? यार नहीं यार डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा वर्क डन बाय टेंशन 0 और 0 बोल देगा। इस सवाल में तो बताया ही नहीं गया ऑब्जर्वर कौन है, तो मतलब ग्राउंड से ही देखने वाला व्यक्ति होगा। हां यार सवाल ऐसे बनाया जा सकता है भाई इस लिफ्ट के अंदर हमारा वर्क डन बाय टेंशन कितना है, बच्चे खो जाएंगे फिर। समझिए अब हमारे पास इट इज नॉट मेंशनड, ऑब्जर्वर कौन है ये मेंशन नहीं है। ऑब्जर्वर कौन है मेंशनड नहीं है, मेंशनड नहीं है, ध्यान सुनिएगा। तो सर हम किसको बनाए ऑब्जर्वर? तो एक बच्चे ने ऐसे पूछा था ना, तो सर सभी का वर्क डन 0 हो जाएगा। भाई देख ऑब्जर्वर तू सेट करेगा तो सबके लिए अलग अलग है, तो बनाना चाहे बना सकता है कि भाई इसका भी 0 है, ठीक है। ग्राउंड वाले व्यक्ति को सभी को पता है, उसको एक डब्बा दिखाई देगा, टेंशन दिखाई देगा, mg दिखाई देगा और a एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, उसको एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई देगा। भाई ये बोलेगा कि हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है। मैं बोलूं भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी? t माइनस mg। बेटा लॉ ऑफ मोशन में बहुत टाइम लेके सिखाया है, अब मत बोलना। टेंशन की वैल्यू यही होगी। चलिए तो सूडो इसके बराबर आ रही है। हां ये सूडो फोर्स लगा के पहुंच रहा है और ये मोशन की इक्वेशन t माइनस mg इक्वल टू ma से पहुंच रहा है।
अब सारे बच्चे एक बात दिल बनाइए, क्या इस व्यक्ति को जिस पॉइंट, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या इसको ये मूव होते हुए दिखेगा ग्राउंड से, हाँ या ना? सोच के बताइए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ग्राउंड से देखने वाले बंदे को क्या दिखेगा कि ये तो चला 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 यहां तक आ गया, है ना? यस। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, काइनेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u की वैल्यू 0, तो ये आएगा बेटा हाफ at स्क्वायर, t टाइम में ये इतना चला, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाफ at स्क्वायर। अब मैं इसे बोलूं भाई वर्क बता, वर्क बाय टेंशन, सारे बच्चे ध्यान सुनना, वर्क बाय टेंशन तो कहेगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, तो टेंशन की वैल्यू m इनटू g प्लस a, डिस्प्लेसमेंट है हाफ at का स्क्वायर, cos 0 is 1, तो वर्क डन आपका आ गया। टेंशन का वर्क डन था ना, पर ग्रेविटी का वर्क डन ये क्या लिखेगा, वो कहेगा भाई h लेंथ ऊपर क्या है माइनस mg हाफ at का स्क्वायर, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आ गया, खत्म। हमसे क्या पूछा था, सिर्फ टेंशन का, है ना, सिर्फ टेंशन का वर्क डन हमसे पूछा था। बस ज्योमेट्री लगानी थी सर, यहां से लेके यहां r है, यहां से लेके ये r था, तो r cos थीटा ये हुआ, तो r में से r cos थीटा हटा दूंगा, कितना ग्रेविटी ने वर्क किया वो मेरा आ गया था। सर हाउ 1 माइनस cos थीटा, रे पागल इंसान, कलम चला ले भैया, कलम चला ले, ये फोर्स यहां लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, r sin थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है, r sin थीटा, वही लिख दिया है।